Assalamu alaikum, my name is Usama Rafakat and today I am selecting a topic of trending, branding, consumer behavior based marketing. तो थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ आपको कि टाइम के साथ साथ जो है वो मार्केटिंग में भी इनोवेशन आई। ठीक है, ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इनोवेशन को यूज़ किया। ओल्ड वे ऑफ मार्केटिंग ये था कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, आपने जो बनाया है उसे मतलब सेल करेंगे, बट नाउ दिस इज़ नॉट अ स्टिल एप्लीकेबल। अब जो है हर बंदे का जो हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, मार्केट की जो डेमोग्राफिक है वो चेंज हो गई है। हर चीज़ ऑब्वियसली क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर आ चुके हैं, बट स्टिल हमारे अंदर इनहेरिटेंस के अंदर डिफरेंसेस हैं, वो चाहे जिस बेसिस पर भी हों पर रहते हैं। कंज्यूमर बेस्ड मार्केटिंग इसी चीज़ को डिस्कस करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे पॉइंट ऑफ व्यू उसके नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स स्टार्ट। फॉर अ बिजनेस, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्टार्ट। एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी उसके लिए ये है कि आज के टाइम में क्या है, क्योंकि वो एक उसकी सोच है वो क्या जो है वो जो है सिलेक्ट करेगा, बस जो प्रोडक्ट है उसके माइंड में। ठीक है, उसको बनाएगा, वो उसको यूज़ करना सीख लेगा, उसको जो है मार्केट में फैलाना सीख लेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, क्या वो सस्ती चीज़ें ही मार्केट के अंदर प्रोवाइड करे कि मार्केट के अंदर चलो ठीक है ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस नहीं है, एक लो प्राइस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करने के लिए जाएं, या एक प्रोडक्ट जो है बेस बहुत ही अच्छी यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही आला है। ठीक है, या बहुत ही जो है उसकी क्वालिटी का एक लेवल बन जाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन बन जाएगी प्रोडक्ट की, या ठीक है या पोजीशनिंग उसकी देख लें वो मार्केट के अंदर किस लेवल पर जो है वो मीट करेगा। ठीक है, और तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। तो हाउ मच प्रॉफिट आर वी डन, हाउ मच बिलियनियर आर कुड बी फॉर्म ऑफ दिस प्रोडक्ट, अगर हम ये सोचते हैं, ठीक है, फॉर्म इनिशली ये सोचते हैं तो ऑब्वियसली हम जो है वो फेल हैं। ठीक है, तो होना भी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, जो आगे इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एंड द प्रेफर इनिशिएटिव आंसर इज़, तो कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसका जो जिसे कहते हैं ना ढके छुपे अल्फाज में जो इसका आंसर है वो कंज्यूमर बिहेवियर है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर टाइमली अगर देखा जाए तो जो उसका परफेक्ट आंसर इसके लिए इनिशिएटिव के लिए है कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या आ जाता है, तो अच्छा चले पहले वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो व्हाट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर? It is based on a psychographic and demographic behavior of a people of that specific region. ठीक है, तो देखें अब साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक एक तरह से सिमिलरिटी है लाइक बिहेवियर से, और जो डेमोग्राफिक है उसको जियोग्राफिक पर भी बेस करता है, यानी कि मतलब जियोग्राफिक और डिपेंडेड है कुछ तरह से। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो इंटर रिलायबल होंगे। ठीक है, तो कलेक्टिवली डिस्कस अब ये है कि जो मतलब अगर देखा जाए यूएस के पर्सन हैं उनके लिए क्या अब वो जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ का अगर देखा जाए तो वो डेली हाउस होल्ड में फ़ास्ट फूड को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो डोंट प्रेफर उनकी फ़ीमेल जाएं किचन के अंदर एंड 3 PM to 5 PM तक मतलब खाना रेडी करें, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता वहाँ। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होगा कि दोनों मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जो ऐसा होगा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग में भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो उनकी चाइल्ड है बेक इन सेंट में मतलब कि ज़्यादातर उनका चाइल्ड रूट उधर रहता है एंड देन दे मूव्ड द स्कूल, क्योंकि रीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और वहाँ के लोगों का बिहेवियर जो है वो साइकी पर डिपेंडेड करता है। तो उसके ऊपर मार्केट के अंदर हमने देखना है कि किस किस्म के लोग हैं। अब उसका जो है ये सिस्टम तो प्रॉपरली ये है कि एक पर्सन उसके लिए जो मतलब कार यूज़ की जाती है,
ठीक है, लेट्स एक छोटी सी एग्जांपल है, तो अगर यूज़ की जाती है तो उसकी जो है वो एज, गाड़ी की एज मतलब 7 ईयर्स तक होती है। 7 ईयर के बाद उन्हें को चेंज करनी ही करनी होती है। पर कमर्शियल यूज़, अगर कमर्शियल यूज़ दे कैन एक्सटेंड इनटू 4 ईयर्स, ठीक है, मतलब हाँ कि 4 साल बाद टैक्सी वाले ने भी टैक्सी चेंज करनी है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, ठीक है, कि ऑपोजिट हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, बट क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 1970 के मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी है, हमें ठीक है, मतलब निज़ाम चल रहा है, जैसे भी रोज़गार के लिए चल रहा है, लेकिन गाड़ी चल रही है, ठीक है, या जिस तरह भी चला रहे हैं हम। आफ्टर डैट हमारे पास सो अभी देख लें कि हुंडा सिटी है, उसके जो 5th जनरेशन है, हमसे पहले जो है वो 12 साल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 12 साल से यूज़ कर, क्योंकि यहाँ पर उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें आज तक जो है वो हुंडा सिटी की 6th जनरेशन का पता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तो आना की लॉन्च होने के दूर की बात, यहाँ पे तो मतलब नाम तक नाम कम लिया जाता है, ठीक है। तो हुंडा 5 जनरेशन ही चल रही हुंडा सिटी, देन उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी हम अगर देखते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ना क्वालिटी फ्यूल है, नथिंग, सबसे ज़्यादा जो हमें है वो अपने पैसे बचाने की पड़ी होती है। हम चीज़ क्वालिटी को नहीं देखते, हम कहते हैं कि यार इस पे पैसा कम लगे। यार भाई क्वालिटी होगी तो पैसा लगेगा ना। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक एग्जांपल है यामा कंपनी की। तो इसको ज़रा समझने के लिए, यामा ने जो है वो अपने जैसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉडल में YBR सीरीज़ को रिप्लेस कर दिया YS सीरीज़ से। अब ऐसा क्यों किया वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट कि उस टाइम पाकिस्तान में वही सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं YBR सीरीज़, जो कि जो कॉरपोरेटर बेस इंटरनेशनली यामा YBR ने 2005 में YBR सीरीज़ लॉन्च किया था, जिसको 2008 में उसकी मैकेनिकल कॉरपोरेटर बेस के जो कॉरपोरेटर बेस फ्यूल इंजन था उसको चेंज कर दिया गया, मतलब EFIC सर्किट बेस इंजन से। ठीक है, अब 2019 में टाइम आता है कि YBR देखता है कि यहाँ 4 का स्टैंडर्ड आ गया है, ठीक है, यूरोप के अंदर, और मार्केट के इंटरनेशनली बूस्ट नहीं कर सकती ना वो YBR को जो है ऊपर दोबारा इतना इन्वेस्ट करे, इतना पैसा लगा कर उसके ऊपर फिर बिल्डअप करे उसको। तो उसने क्या किया कि यामा ने देखा YBR को चलाने से अच्छा है, तो अच्छा है कि उन्हें जो है ना ये ना सारा स्क्रैप का जो सारा माल है ना उठा के पाकिस्तान में आ जाए, और इसके जो साउथ एशिया रीजन में चल जाएगा। ये जाने कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो उठा के उसने जो है YS सीरीज़ लॉन्च कर दी, जो कि जो मतलब 4 स्टैंडर्ड को कम्पीट करती है होगी इंटरनेशनली। हम आज तक 2015 में फ़र्स्ट लुक ऑफ YBR की, जो कि कंप्रेस लेंसर थे, चले नहीं चले होंगे क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को नहीं पसंद है, उनको हंगामा और शोर शराबा पसंद है, उनको खामोशी नहीं पसंद है। चले ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, तो जिस तरह भी चलता है चलने देते हैं। तो YBR ने भी कहा चले ठीक है, आपको कंप्रेस एग्जॉस्ट पसंद नहीं है तो हम जो है लाउड एग्जॉस्ट लगा देते हैं, जैसा कि आप 125 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है जो कि होंडा सिटी की है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये वाला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं। तो
थोड़ा सा नेक्स्ट ऐड में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा होंडा सिटी के बारे में, और इसको जो है वो कंपेयर किया गया। थोड़ा सा ये वीडियो भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होंडा सिटी पाकिस्तान में कब रिलीज होगी, इसमें कौन से फीचर्स और इंजन स्पेक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी प्राइस कितनी होगी। सिटी की 5वीं जनरेशन पाकिस्तान में 2009 से आ रही है और ये अब तक होंडा एटलस की बेस्ट सेलिंग कार है। 2013 में दुनिया भर में 6ठी जनरेशन लॉन्च होने के बावजूद हमें ये देखने को नसीब ना हो सकी। अब टोयोटा यारिस के आने के बाद मुकाबला सख्त हो चुका है। अब तक सिटी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि होंडा एटलस इसको हलाल करके चिकन कढ़ाई बनाए। मतलब अगर इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में सरवाइव करना है तो 7वीं जनरेशन को जल्द अज जल्द लॉन्च करना पड़ेगा। 7th जनरेशन सिटी की रूनुमाई थाईलैंड में 2019 के आखिर में हुई थी। अप्रैल 2020 में इंडिया में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड था, लेकिन कोरोना वायरस ब्रेकआउट की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। इंडोनेशिया में भी इसका लॉन्च इसी साल एक्सपेक्टेड है। होंडा एटलस होंडा इंडोनेशिया को फॉलो करता है। एक बार सिटी इंडोनेशिया में आ जाए तो हमें पाकिस्तान में आने वाली सिटी की ऑप्शंस, फीचर्स और इंजन स्पेक्स के बारे में ज्यादा पता चल सकेगा। थाईलैंड में आने वाले मॉडल्स हमेशा लोडेड होते हैं। ये जरूरी नहीं जो वेरिएंट्स हम तस्वीर में देख रहे हैं वो ट्रिम पाकिस्तान में भी देखने को मिले। हमेशा की तरह पाकिस्तान में आने वाली सिटी कम फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ आएगी। एक सोर्स के मुताबिक होंडा ने नई सिटी असेंबल करने के लिए प्लांट अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और इन सब डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम सिटी को 2021 के आखिर में देख पाएंगे। थाईलैंड में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ सिटी रिलीज हुई है, जो कि 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है। इसकी वजह थाईलैंड में नए मुकर्रर करदा फ्यूल एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान की फ्यूल क्वालिटी और सिविक के टर्बो वेरिएंट की सेल्स परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए होंडा एटलस के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा कि ये इंजन ऑप्शन अपनी बेस्ट सेलिंग कार में दे। पर फिर भी कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए टॉप ऑफ द लाइन आरएस टर्बो वेरिएंट लॉन्च करना होंडा एटलस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। होंडा को ये भी ध्यान में रखना होगा कि सिटी लॉन्च करेंगे तो हाल ही में लॉन्च होने वाली टोयोटा यारिस मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुकी होगी, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक एडवांटेज यहाँ होंडा के पास भी होगा क्योंकि उस वक्त तक यारिस का यूजर फीडबैक आ चुका होगा। होंडा एटलस के पास टाइम होगा कि वो डिसाइड कर सके कि नई सिटी में कौन से फीचर्स, इक्विपमेंट और ऑप्शंस डाले जिससे वो यारिस को टक्कर दे सके। अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें 5th जनरेशन सिटी मजीद 1 साल तक बर्दाश्त करना होगी। तब तक होंडा एटलस ने स्टैंडर्ड 1.5 इंजन में तो यकीनन आएगी, बाकी ऑप्शंस को अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। अगर डॉलर की कीमत स्टेबल रही तो सिटी की प्राइस 26 लाख से शुरू होगी और टॉप ऑफ द लाइन आरएस टर्बो वेरिएंट की प्राइस 39 लाख तक हो सकती है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अच्छा, तो ये आपने देखे एडवर्टाइजमेंट होंडा सिटी के बारे में। चलें आगे, जो इसकी सेकंड टाइप आ जाती है वो डाइट ड्रिंक्स आ जाती है। अब देखिए डाइट ड्रिंक्स में जो होता है इनिशियली अगर हम देखा जाए तो डाइट ड्रिंक्स तो उसको मतलब यूरोप की जो जिसे कहते हैं कि मार्केट है उसकी ज़ाहिरी बात है कि किसी न किसी लेवल पर है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हेल्थ कॉन्शियस हैं वो, जो मतलब हैं वो शुगर लेवल उनका जो है वो जल्दी ही हाई लो हो जाता है। ठीक है, उसके अपोजिट अगर हम अपने साउथ एशियन रीजन साइड पर देखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड वगैरह, ठीक है, तो यहाँ के लोग यहाँ के जो हैं वो देखा जाए अगर यहाँ के लोग मतलब के जो है वो एग्रीकल्चर टाइप हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब इंडस्ट्रीज़ के लोग नहीं हैं, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब खाना पीना और रहन सहन देखा जाए। ठीक है, तो उनकी लाइफ डेली रूटीन है थोड़ी सी अट्रैक्टिव है। तो पाकिस्तान के अंदर सेल देखी जाए तो मतलब जिसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर को इसलिए नहीं लिया कि लाहौर तो लाहौर है। ठीक है जो उसको मतलब कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, जा सकते हैं। तो इसमें
इसकी जो सेल है सप्लाई चेन है गुड फॉर इनफ है, मतलब जितनी भी है, लेकिन चल तो रही है ना कम से कम इंटरनेशनल ब्रांड को अगर देने के लिए उन्होंने अपनी मार्केट तो बढ़ानी है। काम अगर 10 की 5 में जा रही है, जा तो रही है ना, कम से कम कुछ तो आ रहा है ना। तो डाइट ड्रिंक का ये है। तो अगर इसको ये क्या है प्रॉपरली ये सीन तेरा है और फ्लॉप एक तरह का फ्लॉप ही है। तो मतलब इतना ज़्यादा ठीक है, लोग जो है वो शुगर के बाद रेगुलरली ये इन्वेंटली उससे यूज़ करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा माइनर लेवल पर इसकी जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो डाइट ड्रिंक का अगर जो है वो सिनारियो यहाँ पर देखा जाए यूरोप की अपोजिट, तो यहाँ पर वो प्रॉपरली फ्लॉप है। और यहाँ की जो है वो जो है डेमोग्राफिकली एंड उसकी साइकोग्राफिक दोनों ही जो है वो सेगमेंटेशन के बिहाफ पर फ्लॉप प्रोजेक्ट हैं। यहाँ है अब तक के लिए, ठीक है, जो है अब तक के लिए जो है वो मार्केट के अंदर जो है चलाना भी है, तो कुछ ना कुछ अपना लेवल पर इससे भी करना है। तो उसके लिए मतलब पोजीशन के अंदर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अनदर साइड। अब यहाँ पे जो है वो नेशनल लेवल पर बात है। अब इंटरनेशनल लेवल से जो नेशनल लेवल पे है, ठीक है, हम इसने डिस्कस करते हैं कि नेशनल लेवल पर आ जाते हैं तो अपने पाकिस्तानी ब्रांड पर यहाँ के लोग थोड़े बहुत एक्सट्रीमियस हैं, इमोशनल हैं, रिलेशनशिप के ऊपर कहते हैं कि बेस करते हैं। और जो है फिर मतलब ऑब्वियसली 2017 में शान का एक ऐड आया, ऐसा आया, ठीक है, जिसने कल्चर को प्रमोट किया। ठीक है, उसने कल्चर को अपने प्रमोट किया और कल्चर को प्रमोट करने के लिए शान ने अपना ऐड किया। पहले ऐड पर सबको मतलब जिसे कहते हैं कि सबको याद ही होगा कि इतनी मेमीज़ आई थी। सेकंड पर भी आई थी लेकिन इतनी, लेकिन इसको पिज़्ज़ाराई मिली थी। ठीक है, उसके बाद इनिशली तो ये मतलब यूज़ किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर, तो ये चलेगा। बट क्या यही ऐड इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट में यूज़ हो सकता है? तो जिसे कहते हैं कि वीडियो क्लिप्स यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे जो वीडियो क्लिप्स हैं छोटे छोटे, तो लिखा होगा हम इसको जो है वो चाइना में क्या चला सकते हैं। ये चाइना में जो है वो जिसे कहते हैं, अब क्या उनको समझ आएगा कि क्या ऐड है। तो ये ऐड सिर्फ मतलब या तो पाकिस्तान में भी जो मतलब हैं जिनको उर्दू समझ आती है या है उनको समझ आ सकता है। अब जो पश्तो में है जिनको उर्दू नहीं आती, अब वो क्या समझेंगे। और अब्रॉड में मतलब जो उर्दू जानते हैं उनको ये ऐड की समझ आएगी। ठीक है, चलें, ये भी हो गया। उसके बाद अगर रीजन में सामने आए तो रखा हुआ है, रीजन में अगर इसको रखते हैं तो ऐसे ऐड को जो है डिज़ाइन किया गया है। कुछ ना कुछ जो है ना इस टाइम के लिए शान की जो है सेल ग्रोथ की है, उसने सेल को अपनी को जो बढ़ाया है। बट डैट वाज क्वाइट इंस्टेंट के एट दैट टाइम। तो थोड़ा सा इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो एट द एंड है इसका कि मतलब हमने इस चीज़ को देखें आपके एंड में, यहाँ पहले हमने इसको किया कि हर प्रोडक्ट हर जगह के लिए यूज़ नहीं होती। ठीक है, कोई ना जगह में इकॉनमी आ जाती है। सेकंड वाली एग्जांपल के अंदर यही था कि YBR 125 सीसी की थी, उसके अंदर भी पहले एक लेवल के अंदर कर क्योंकि स्टाइल के ऊपर बात आई थी। फिर चेंजेस की सेम एज अ होंडा सिटी देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। प्राइस रिटेल क्योंकि हमारी इकॉनमी इतनी है नहीं कि इतनी डाउनफॉल है कि अंदर पता नहीं और कितना जाती है। अल्लाह करे इकॉनमी का रेट ना इतना स्टेबल हो। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वाचिंग।